अपने पूर्वजों का श्राद्ध हम इसलिए करते हैं ताकि उनके आशीर्वाद से हमारी आर्थिक, शिक्षित, सामाजिक, पारिवारिक उन्नति हो। उनके आशीर्वाद से हम और हमारा परिवार फूले फले, हमारी सभी कष्ट दूर हो, हमारे दिए द्रव्य से हमारी पितृ प्रसन्न हो। इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में सीता माता द्वारा पिंडदान देकर राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के वक्त श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वह ब्राह्मण द्वारा बताए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। ब्राह्मण देव ने माता सीता को आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। ये सुनकर सीता जी की व्यग्रता ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी नहीं लौटे हैं। इस उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें आभास कराया कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। ये जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गए। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए ये निर्णय लिए कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ की पिंडदान करेगी। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान से साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता ने उस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है, पर वह ये सभी जानती थी कि प्रभु राम ये बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि वहां उपस्थित फाल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान किए जाने की बात सच है या नहीं ये पूछा, तब फाल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया। माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया, सिर्फ वटवृक्ष ने सत्य कथा कही। माता सीता ने सबको साक्षी रखकर विधि पूर्वक राजा दशरथ की पिंडदान किया। पांचों साक्षी द्वारा झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दिया। एक पहला, फाल्गु नदी की श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण फाल्गु नदी आज भी गया से सूखी है। दूसरा, गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उनके पिछले हिस्से को पूजा की जाएगी और गाय की खाने के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। तीसरा, माता सीता ने ब्राह्मण को भी कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। चौथा, सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। ये आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। पांचवा, और कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया है, अतः कौआ आज भी खाना अकेला नहीं खाता है। सीता माता द्वारा दिए गए
इन श्राप का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जा सकता है। जहां इन पांचों की श्राप मिला वह वहीं सच बोलने पर माता सीता ने वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरे को छाया प्रदान करेगी तथा पतिव्रता स्त्री उनकी स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। ये थी रामायण में वर्णित कुछ पितृशाप और माता सीता, श्री राम और भाई लक्ष्मण जी की कथा, रामायण की कथा। और आप इस तरह मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके मेरे को उत्साहित करिए और प्रभु की कृपा प्राप्त करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।